बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, कुदरत हर उस इंसान के जो ज़िंदगी में मुनफरिद मकाम तक पहुँचता है, उसके हाथों पर चंद मखसूस अलामात या चंद मखसूस निशानात अता करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी आला मकाम तक पहुँचे और कुदरत उसके हाथों पर कुछ भी ना लिखे, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। लेकिन जो पामिस्ट्री का जो इल्म है, ये साइंसी होने के साथ ये एक आर्ट भी है, जिसको समझना हर इंसान के बस की बात नहीं। हर इंसान इस इल्म को नहीं समझ सकता। चंद दिन पहले एक इंडिया के मारूफ क्रिकेटर हैं, जिसको आप और हम सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर उनका नाम है। वो अपने हाथों को ऐसे बड़े बगौर से देख रहे थे, तो इसी के साथ मेरे जहन में ख्याल आया कि इनके हाथों पर क्या ऐसा मुनफरिद है जिसकी बदौलत इन्होंने एक आला मकाम तक पहुँचे हैं, और जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं वो दुनिया में अभी तक किसी और के पास नहीं। अगर आप इनके हाथों की तस्वीर मेरे सामने जो है ये स्क्रीन पर मौजूद है, तो आप अगर इसको मुलाहिज़ा करें तो इनका हाथ बिल्कुल एक सिंपल सा हाथ है। इनके हाथ पर कुछ ख़ास आपको बहुत कोई किस्मत की लकीर, कोई ऐसी आला आपको नज़र नहीं आएगी। कुछ दीदगी अगर जो तमाम चीज़ें हैं जो हाथ की साख्त है, इनको देखने से आपको यही बज़ाहिर एक बिल्कुल, जो भी पामिस्ट्री का इल्म जानते हैं वो देखने में ये एक बिल्कुल सादा सा नॉर्मल आपको एक हाथ नज़र आएगा। लेकिन इनके हाथ पर एक नायाब अलामत है। जैसे कि मैंने आपको गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि हैंड रीडिंग एक आर्ट है, और इस आर्ट को हर इंसान नहीं समझ सकता और इसको हर इंसान सीख भी नहीं सकता। तो अगर आप इसके गौर पर आप इनके हाथों को देखें, जो इनके हाथ में जो मुनफरिद अलामत है, ये मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका हम आगे जो दुनिया में लोग मुनफरिद मकामात तक पहुँचे हैं, आला मकाम तक पहुँचे हैं, तो कुदरत उनके हाथों को क्या निशाना अता किया है, तो इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर आप इनके हाथों के इनके अंगूठे की देखें, तो इनके अंगूठों की जो ये पहली पूर है, इसको हम फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हैं, पहली पूर ये बड़ी है, और जबकि इनके अंगूठे की जो दूसरी पूर है, जिसको हम सेकंड स्टेप बोलते हैं, वो उससे बहुत छोटी है। ये इनके हाथों पर एक मुनफरिद अलामत है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी इंसान के हाथ में पहली पूर बहुत ज़्यादा हो और दूसरी पूर वो बहुत कम हो, तो इस तरह का इंसान इंतहाई सख्त मेहनत करके एक आला मकाम या बुलंद मकाम तक पहुंच सकता है, और दुनिया की जो तमाम चीज़ें हैं वो इसके इरादे के सामने कुछ भी नहीं। वो मजबूत इरादों का मालिक होता है, जिसका इरादा करता है, जिस चीज़ का इरादा करता है, इसको हासिल करके छोड़ता है। और उसके अंदर ख़ास बात ये होती है कि वो अपने इरादे पर सख्ती से अमल करता है और एक जिद्दोजहद करता है, बेहतरीन जिद्दोजहद करता है और आला सलाहियत हासिल कर लेता है। इसी और इनके अंदर ख़ास बात ये होती है, अगर किसी इंसान के अंगूठे की पहली पूर बड़ी हो और दूसरी छोटी हो, तो वो अपनी तमाम तर कुव्वतों का इस्तेमाल अपने मिशन, अपने टारगेट को हासिल करने में करता है। और इनके बारे में एक खसूसी बात ये होती है इस तरह के हाथ के बारे में, कि इस तरह का जो हाथ होता है वो अपने इस तरह की, जिनकी अंगूठे की पूर लंबी हो, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने काम को जिहाद और इबादत समझ कर करते हैं। यानी कि उनका मिशन जो होता है वो कोई भी जिहाद से कम दर्जा नहीं अपने मिशन को देते हैं। वो अपनी तमाम तर कुव्वतों, तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल अपने मकसद को हासिल करने में सर्फ करते हैं, और इनका इरादा, इनका मकसद, इनका जहन एक फौलाद की मानिंद होता है, और वो सख्त मेहनत, सख्त जिद्दोजहद से एक मेहनत करके एक आला मकाम हासिल कर सकते हैं। और ऐसा ही सचिन तेंदुलकर के बारे में मैंने बहुत सी किस्से कहानियाँ सुन रखी हैं, और एक उनकी किस्से कहानियों की जो फहरिस्त है वो बड़ी तवील है, लेकिन एक मुख्तसर बात उनकी, वो एक इतने बड़े क्रिकेटर होने के बावजूद, एक इतने आला मकाम पर पहुंचने, एक इतने रिकॉर्ड याफ्ता होने के बावजूद भी मैंने उनके बारे में सुना है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ी अहमियत देते थे, उसके बावजूद वो डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलते थे।